हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शहरी अस्थाना। मेरे चैनल एडू लाइफ टाइम में आपका स्वागत है। आज हमारे वीडियो में फैक्ट्री एक्ट 1948 के चैप्टर 6 वर्किंग आवर्स ऑफ अडल्ट से रिलेटेड प्रोविज़न का कंटेंट मिलेगा। ये चैप्टर सेक्शन 51 से लेकर सेक्शन 66 तक कवर करता है, बट इस वीडियो में हम सेक्शन 51 से सेक्शन 59 तक कवर करेंगे क्योंकि बहुत डिस्क्रिप्टिव सेक्शन है और एक वीडियो में सभी सेक्शन कवर नहीं हो सकते हैं। सेक्शन 60 to 66 नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं क्या कहता है ये चैप्टर और इसके सेक्शंस। फर्स्टली वर्किंग आवर होते क्या हैं। वर्किंग आवर वो घंटे होते हैं जिस टाइम के लिए एक कर्मचारी एक नौकरी के लिए ऑब्लाइज्ड होता है। ये डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर होते हैं। पहले समय में एक वर्कर के लिए नौकरी का बेस केवल सैलरी या मॉनेटरी सेंट्रिक होता था, लेकिन अब क्वालिटी ऑफ वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो फॉर वर्कर्स। इसलिए किसी भी जॉब में वर्किंग आवर अब एक वर्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। वर्किंग आवर से रिलेटेड वर्कर्स को ऑक्यूपायर के एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए फैक्ट्री एक्ट 1948 में इससे रिलेटेड कुछ प्रोविज़न दिए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं क्या है ये प्रोविज़न। सबसे पहले सेक्शन 51 में कहा गया है वीकली आवर्स के बारे में। किसी भी अडल्ट वर्कर को एक वीक में मैक्सिमम 48 घंटे काम करने का प्रोविज़न है। हालांकि कुछ एक्सेप्शन केस में इसे चेंज किया जा सकता है, बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 51 ये लिमिट मैक्सिमम 48 आवर्स है फॉर होल वीक। सिंपल इस सेक्शन के अंदर इतना कहा गया है कि किसी भी वीक के अंदर जो आप 5 दिन काम करवा रहे हो या 6 दिन काम करवा रहे हो, उसको टोटल मिला के 48 आवर्स से ज़्यादा आप किसी भी वर्कर से काम नहीं करा सकते हो। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 52 वीकली हॉलीडेज़। अब हर ऑर्गेनाइजेशन में हर वीक में एक वीकली हॉलीडे का प्रावधान होता है। नॉर्मली ये छुट्टी संडे या सैटरडे होती है या कहीं कहीं पर ये छुट्टी मिड ऑफ वीक भी होती है, बट इस एक्ट में क्लियरली कहा गया है कि वीक का फर्स्ट डे शुड बी हॉलीडे। मीन्स वीक का फर्स्ट डे संडे होता है और संडे एज एन फैक्ट्री में वीकली हॉलीडे होगा। लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। मीन्स अगर ये कंडीशंस अप्लाई होती हैं तो संडे में भी आप काम कराया जा सकता है वर्कर से। अब ये कंडीशन देखते हैं क्या क्या है। अगर कोई फैक्ट्री मैनेजर फर्स्ट डे ऑफ वीक में वर्कर से काम कराना चाहता है तो संडे से 3 दिन पहले, मीन्स थर्सडे, फ्राइडे या सैटरडे, इन तीनों दिनों में से किसी एक दिन वर्कर को छुट्टी देकर संडे में बुला सकते हैं, या फिर संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में से किसी भी दिन वर्कर को छुट्टी देकर संडे में काम कराया जा सकता है। यहाँ पर मैनेजर ऑफ फैक्ट्री की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसके रिगार्डिंग मैनेजर को एक नोटिस चीफ इंस्पेक्टर को भेजना होगा बिफोर संडे, एंड आफ्टर अप्रूवल ऑफ नोटिस ही मैनेजर संडे को वर्कर्स बुला सकता है। ये नोटिस फैक्ट्री के नोटिस बोर्ड पर भी लगाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैनेजर को ये नोटिस रिवोक करना है तो संडे से पहले उसे डिसीजन लेना पड़ेगा। और साथ के साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है इस प्रोविज़न में कि आप किसी भी वर्कर से कंटिन्यूसली 10 दिन से ज़्यादा काम नहीं करा सकते हो। आपको 11th डे पर उसे छुट्टी देनी ही पड़ेगी। मान लो एक संडे है, आपने उसको बुलाया संडे में, फर्स्ट संडे है, और फर्स्ट संडे से पहले जो है थर्सडे में आपने उसको छुट्टी दे दी। अब थर्सडे के बाद में फ्राइडे, सैटरडे, संडे काम किया उसने, फिर देन नेक्स्ट वीक आ गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, 9 दिन हो गए यहाँ तक। और उसके बाद फिर आप संडे में उसको बुला रहे हो। ठीक है, तो संडे उसका 10वां दिन हो गया। तो ऐसा नहीं है आपने उससे कहा कि संडे में आप आ जाओ, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया है कि वीकली हॉलीडे से 3 दिन पहले या 3 दिन बाद तक आप उसको छुट्टी दे सकते हो। बट इस कंडीशन में अगर आपने उसको पहले संडे में बुलाया और उसकी छुट्टी पहले 3 दिन पहले दे दी है, तो इस संडे तक आते आते उसका 10वां दिन हो गया है, तो मंडे को तो आपको उसको छुट्टी देनी ही पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंटिन्यूसली 10 दिन से ज़्यादा आप काम नहीं करा सकते हो, आपको 11th डे पर उसको छुट्टी देनी ही पड़ेगी। एक और इम्पॉर्टेंट क्लॉज है कि अगर कोई वर्कर संडे में काम करता है और उससे पहले के 3 दिनों में उसे किसी एक दिन छुट्टी मिल गई है, तो संडे के वर्किंग आवर्स उसके पिछले के वीक में काउंट होंगे, ना कि आगे के वीक में। ये सारे पॉइंट सेक्शन 52 वीकली हॉलीडे में
कहे गए हैं। नाउ सेक्शन 53 कंपनसेटरी हॉलीडेज़। अब इस सेक्शन में कहा गया है कि मान लीजिए 3 दिन पहले या 3 दिन बाद की छुट्टी के प्रोविज़न में मैनेजर छुट्टी नहीं दे पाया है या कोई और हॉलीडे वाले दिन भी फैक्ट्री में वर्कर को बुलाया है, तो इस कंडीशन में मैनेजर को उन सब छुट्टियों का कंपनसेशन छुट्टी के बदले देना होगा और इसकी मैक्सिमम टाइम लिमिट है 2 मंथ। ठीक है, देखिए जो पहले वाले प्रोविज़न में सेक्शन में हमने 10 डेज़ वाला बताया वो तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि आप उससे लगातार काम करवा रहे हो। ये उस कंडीशन में है कि जहाँ पे आपने छुट्टी के बदले छुट्टी नहीं दी है। एक संडे था, एक संडे के बदले में आपने कोई छुट्टी नहीं दी है, बट अब आप ये सोच रहे हो कि सारे संडे काम करवा लूँ और चारों संडे का बाद के नेक्स्ट 2 मंथ में मैं उसको कवर कर दूंगा, तो ये नहीं होगा। 10 डेज़ लगातार आप उससे अगर काम करवा रहे हो तो 11th डे पे तो छुट्टी देनी ही पड़ेगी। ये कंपनसेटरी हॉलीडे ये है कि अगर बीच बीच में आपने कभी उसको किसी छुट्टी वाले दिन बुलाया हुआ है और आप उसकी कंपनसेशन नहीं कर पा रहे हो छुट्टी की, तो उसकी मैक्सिमम टाइम लिमिट है 2 मंथ। मीन्स अगर किसी भी वर्कर के हॉलीडे को वर्किंग डे में यूज़ किया गया है तो मैक्सिमम विद इन 2 मंथ में उसकी उस छुट्टी को कंपनसेट करना जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 54 डेली आवर्स। अब डेली आवर्स में क्या है, किसी भी अडल्ट वर्कर को एक फैक्ट्री में 9 घंटे से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ वर्किंग इन अ डे इज़ 9 आवर्स अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सेक्शन की सेक्शन 54 जो है वो सब्जेक्ट टू प्रोविज़न है सेक्शन 51 का। मीन्स सेक्शन 51 में हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम 48 आवर्स काम करना है। अब अगर 6 दिन लगातार सेक्शन 54 के हिसाब से 9 घंटे एक वर्कर काम करते हैं तो उस कंडीशन में तो वीकली आवर 54 घंटा हो जाएगा, जो कि इस सेक्शन के अगेंस्ट में है। इसलिए इसमें लिखा है कि सब्जेक्ट टू प्रोविज़न 51 मीन्स 9 घंटे काम कराने की अनुमति है पर डेली नहीं। मान लो फैक्ट्री में 3 दिन 9 घंटे काम कराया, उस हिसाब से 27 घंटे हो गए। अब बाकी 3 दिन का काम 21 घंटे में पूरा करना होगा। इस लिमिट को एक्सीड किया जा सकता है विद द अप्रूवल ऑफ चीफ इंस्पेक्टर चेंज ऑफ शिफ्ट को फैसिलिटेट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 55 इंटरवल फॉर रेस्ट या रेस्ट इंटरवल। सो इस सेक्शन में कहा गया है कि मान लीजिए एक वर्कर फैक्ट्री में आता है तो वो लगातार 8 घंटा या 9 घंटा काम नहीं कर सकता है, उसे कुछ टाइम पीरियड के बाद रेस्ट की ज़रूरत होती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन एक वर्कर फैक्ट्री में आने के बाद लगातार 5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता है। 5 घंटे के बाद उसे एटलीस्ट हाफ एन आवर का रेस्ट इंटरवल तो देना ही पड़ेगा। हालांकि 5 घंटे की टाइम लिमिट को बढ़ाया जा सकता है पर इसे 6 घंटे से ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। तो रेस्ट इंटरवल क्या हो गया, जो आपके काम के बीच में आपको रेस्ट के लिए एक प्रॉपर टाइम दिया जाता है। तो इसका जो मिनिमम टाइम है वो है आपका हाफ एन आवर और 5 घंटे के बाद में आपको रेस्ट दिया जाएगा, बट ये इसको एक्सीड करके 6 घंटे से ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। मान लो आप 8 बजे आए हो, 8 बजे के बाद में आपको 1 बजे के बाद में आप 8 बजे फैक्ट्री में आए, 1 बजे के बाद तो आपको रेस्ट देना ही पड़ेगा, फैक्ट्री का ये अंदर क्लॉज है। और मान लो 1 बजे नहीं है तो 2 बजे के बाद तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 बजे के बाद आपके 6 घंटे पूरे हो जाते हैं। तो ये प्रोविज़न, ये पॉइंट इस सेक्शन के अंदर कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 56 स्प्रेड ओवर। स्प्रेड ओवर होता है टोटल वर्किंग आवर, कितना एक वर्कर फैक्ट्री के अंदर स्पेंड करेगा। सो इस सेक्शन में टोटल वर्किंग आवर इंक्लूडिंग रेस्ट इंटरवल कितना होना चाहिए एक वर्कर का, ये बताया गया है। तो इसकी लिमिट है 10.5 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मीन्स हमारे पास एक वर्किंग डे का मैक्सिमम टाइम है विच इज़ 9 आवर और रेस्ट इंटरवल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 मिनिमम आधा घंटा और अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन 56 मैक्सिमम 1.5 घंटा हो सकता है। तो मान लो कि 9 घंटा तो हमारा मैक्सिमम हो गया एक दिन का और 1.5 घंटा यानी कि इंटरवल जो है वो, इससे क्लियर हो गया कि मिनिमम तो हमें 55 में बताया हुआ है कि आधा घंटा का इंटरवल आप दे सकते हो, मैक्सिमम इससे क्लियर हो गया कि 1.5 घंटे का इंटरवल हो सकता है।
तो 9 घंटा और 1.5 घंटा मिलाकर हमारा क्या हो गया है, ये पूरा का पूरा 10.5 घंटा हो गया। ये है स्प्रेड ओवर प्रोविज़न। अब चीफ इंस्पेक्टर किसी स्पेशल केस में इस स्प्रेड ओवर टाइम को 12 घंटे तक बढ़ा सकता है, उसके पास ये पावर होती है। अब वो कैसे बढ़ाता है, वो रेस्ट इंटरवल के अंदर ऐड करता है या वो मैक्सिमम आवर के अंदर ऐड करता है, क्या करता है, ये चीफ इंस्पेक्टर के पास पावर होती है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 57, नाइट शिफ्ट। एक वर्कर अगर नाइट शिफ्ट करता है तो जब उसकी शिफ्ट ख़त्म होती है तो उसके बाद नेक्स्ट 24 आवर उसकी छुट्टी कंसीडर की जाएगी। मान लो एक वर्कर रात में 12 बजे शिफ्ट चालू करता है और सुबह 9 बजे शिफ्ट ख़त्म करता है, तो 9 बजे के बाद नेक्स्ट 24 आवर तक उसकी हॉलीडे कंसीडर होगी। अब वो फैक्ट्री में अगले दिन 9 बजे के बाद ही अपनी शिफ्ट चालू कर सकता है। इसके अलावा जो शिफ्ट वर्कर ने आधी रात में की है वो शिफ्ट प्रीवियस डे में काउंट होगी, ना कि नेक्स्ट डे में। जैसे मान लो उसी वर्कर ने 3 तारीख की रात 12 बजे से काम करना शुरू किया, तो 12 बजे तो 4 तारीख स्टार्ट हो जाएगी, बट ये शिफ्ट 3 तारीख में ही कंसीडर की जाएगी, ये प्रोविज़न में कहा गया है। नेक्स्ट है सेक्शन 58, प्रोहिबिशन ऑफ ओवरलैपिंग शिफ्ट। ये सेक्शन शिफ्ट की ओवरलैपिंग को डिनोट करता है। मीन्स जब तक कि एक शिफ्ट का काम ख़त्म ना हो तब तक दूसरी शिफ्ट के वर्कर फैक्ट्री में आकर ओवरलैप ना करें। मीन्स ऐसा ना हो कि एक शिफ्ट आपने 8 बजे से 4 बजे तक की डिसाइड की है, देन नेक्स्ट शिफ्ट आप 3 बजे से कर दो, तो लास्ट आवर फर्स्ट शिफ्ट के लिए ओवरलैप हो जाएगा। मीन्स सेकेंड शिफ्ट के वर्कर फर्स्ट शिफ्ट के वर्कर के साथ आकर काम करने लगेंगे, जो कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, डबल वर्कर हो जाएंगे फैक्ट्री के अंदर। सो सेकेंड शिफ्ट कब स्टार्ट होगी, जब फर्स्ट शिफ्ट का एंड होगा। फर्स्ट शिफ्ट कब एंड होगी, 4 बजे, तो सेकेंड शिफ्ट आपकी 4 बजे ही स्टार्ट होनी चाहिए। दोनों शिफ्ट या आपस में ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। एक शिफ्ट का काम खत्म होगा तभी दूसरी शिफ्ट स्टार्ट होगी। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 59, एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर टाइम। सो ये सेक्शन कहता है कि अगर एक वर्कर किसी भी फैक्ट्री में एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा काम करता है या वीकली 48 आवर से ज़्यादा काम करता है, तो वह इंटाइटल्ड हो जाता है ओवर टाइम के लिए, एक्स्ट्रा वेजेस क्लेम करने के लिए। और जो रेट ऑफ वेजेस है ओवर टाइम का, वो ट्वाइस होता है उसके ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस के। अब इस सेक्शन में सब सेक्शन है ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस होता क्या है। सो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें एक्सक्लूड होती हैं। सो सबसे पहले बेसिक वेजेस आता है, और वर्कर को अदर कंसेशनल सेल्स का जो कैश इक्विवेलेंट मिलता है, एडवांटेज मिलता है, वो ऑर्डिनरी वेजेस में ही कंसीडर होगा। कुछ अलाउंसेस हैं जैसे डीए, वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा बोनस और वेजेस फॉर ओवर टाइम वर्क इंक्लूड नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, अभी हम केवल ऑर्डिनरी वेजेस की बात कर रहे हैं, हम ओवर टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस सब सेक्शन के अंदर ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस का डेफिनेशन बताया हुआ है। तो ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस में बेसिक वेजेस आ जाते हैं, जो आपको कैश इक्विवेलेंट मिलता है, अदर एडवांटेज मिलता है, जैसे फूड ग्रेन से रिलेटेड हो गया या अदर आर्टिकल हो गए। उसके अलावा अलाउंसेस हो गए, डीएनएस अलाउंसेस हो गए, ये सब आपके ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस के अंदर जुड़ता है। क्या नहीं जुड़ता, बोनस नहीं जुड़ता और ओवर टाइम का वर्क नहीं जुड़ता, ठीक है। क्योंकि ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस आप डिसाइड करेंगे तभी आप उसका ट्वाइस करके ही ओवर टाइम का रेट ऑफ वेजेस डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी हम बात केवल क्या कर रहे हैं, ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस में। अब बात करते हैं कि अगर कोई वर्कर पीस रेट के हिसाब से पैसे में लेता है, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है फैक्ट्री में पीस के हिसाब से, ठीक है, तो उस कंडीशन में ओवर टाइम करता है, तो उसके ओवर टाइम की कैलकुलेशन क्या होगी। तो लॉ कहता है कि उस कंडीशन में उसकी पेमेंट टाइम रेट के बेसिस पर होगी। अब ये टाइम रेट क्या है, ये समझना ज़रूरी है। सो ये है डेली एवरेज ऑफ फुल टाइम अर्निंग उन दिनों का जो वर्कर ने पिछले महीने सेम वर्क पर कमाया हो, यानी जो काम वो आज कर रहा है वही काम वो पिछले महीने करता हो, ठीक है, और उस पे जो उसने कमाया है वो उसकी अर्निंग पहले हमें डेली एवरेज वेजेस उसकी निकालनी होगी।
अब इसके अलावा मान लीजिए प्रीसीडिंग मंथ में वो वर्कर था ही नहीं, ठीक है, वो इसी मंथ अभी अभी आया है, या प्रीसीडिंग मंथ में उसने वो काम किया ही नहीं, वो कुछ और काम कर रहा था, तो उस हिसाब से पेमेंट क्या करेंगे? देन तब हम उस वर्कर का टाइम रेट लेंगे जिस वीक में वो ओवर टाइम कर रहा है, उस वीक का डेली एवरेज ऑफ अर्निंग क्या है, उस हिसाब से ओवर टाइम का पेमेंट कैलकुलेट किया जाएगा। सो यहाँ पर हमारी ये सेक्शंस जो हैं सेक्शन 59 तक कंप्लीट होता है। इसके साथ मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। इस चैप्टर के बाकी सेक्शन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड कीप वॉचिंग एडू लाइफ टाइम फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिलेटेड टू मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ। थैंक यू सो मच. Keep watching and keep learning with Edu Lifetime.